नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। असम ने शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को सबसे बड़ा बिहू डांस आयोजित करने और इतनी बड़ी संख्या में ढोल ड्रम बजाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम से प्रमाण पत्र मिले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। शुक्रवार को पूरे असम में रंगाली बिहू मनाई गई। पीएम मोदी भी वहां मौजूद रहे। रंगाली पर्व के अवसर पर लोक नृत्य, बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया। गुरुवार को गुवाहाटी स्थित सरुसजाई स्टेडियम में बिहू नृत्य और ढोल की परफॉर्मेंस हुई। बता दें कि स्टेडियम में 11,304 कलाकारों ने डांस किया था। इस दौरान 2,548 कलाकार ढोल बजा रहे थे। बिहू कलाकारों ने 2 अलग अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए पूरे असम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हमने 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमने आज गुवाहाटी के सरुसाजई स्टेडियम में 2 विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान 11,304 बिहू नाचनियों और ढोलियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले एक साथ इस तरह का बिहू नृत्य कहीं नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक पल है। हमने नया कीर्तिमान रचा है। हमारे युवा साथियों ने ये कर दिखाया। ये एक तरह से टीम वर्क ही है। इतनी बड़ी संख्या में नृत्य करते देखना ही मन को गदगद करने वाला था। 2,548 धुलिया ने इसमें हिस्सा लिया। इससे पहले 1,356 ढोल का जो रिकॉर्ड था उसे आज हमारे युवाओं ने तोड़ दिया है। 2,548 ढोलियों ने ढोल बजाकर भी विश्व कीर्तिमान कायम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी में एम्स और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने असम में कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें गुवाहाटी स्थित कोकराझार, नलवारी और नगांव महाविद्यालय और चिकित्सालय शामिल हैं। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी। इसे 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर पूर्व को अपना पहला एम्स और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल का भी शिलान्यास किया गया। असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पर शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल का भी शिलान्यास किया गया है। पिछले 9 साल में हमने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इसलिए हर कोई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करता है। डिफेंस फोर्स देश की उत्तरी सीमाओं पर बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं मजबूत रॉकेट फोर्स बना रही हैं। इसी कड़ी में डिफेंस फोर्सेस 250 प्रॉले बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए 2 और यूनिट बनाने का ऑर्डर देने को तैयार है। इसकी लागत 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए प्रॉले मिसाइल की एक यूनिट को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बलों के लिए प्रॉले बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 और यूनिट का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे तीनों सेनाओं के लिए रॉकेट फोर्स और संपत्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। दूसरी तरफ आर्मी के लिए इन मिसाइलों की खरीद का प्रस्ताव अंतिम चरण पर है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रॉले मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। साथ ही बीच हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। डीआरडीओ ने अभी तक प्रॉले की गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। प्रॉले जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्वासी मिसाइल है। प्रॉले मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। प्रॉले के निर्माण की बात करें तो 2015 से ही ये चल रहा है। डीआरडीओ ने अपने एनुअल रिपोर्ट में इस मिसाइल का जिक्र किया था। प्रॉले मिसाइल भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल की तकनीक से मिलकर बनी है।
ट्रॉली की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है, यानी जितना इलाका चुना है उतना ही बर्बाद होगा। देश की सबसे तेज चलने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद भारत सरकार अब जल्द ही वंदे भारत मेट्रो ट्रेन शुरू करने जा रही है। यह हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली स्वदेशी ट्रेन होगी जिसे भारतीय इंजीनियर्स डिजाइन करेंगे। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि वंदे मेट्रो ट्रेन का फॉर्मेट वंदे भारत ट्रेन से एकदम अलग होगा। ये 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों के बीच चलाई जाएगी। ये 2 शहरों के बीच 4 से 5 चक्कर लगाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे मेट्रो ट्रेन दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। वंदे मेट्रो ट्रेन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों को आसपास के छोटे शहरों और इलाकों से कनेक्ट करने का काम करेगी। बाद में ये लखनऊ, कानपुर, पुणे, हैदराबाद, बाराबंकी, लखनऊ और गोवा में भी चलाई जाएंगी। हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए इंडियन रेलवे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक डेवलप कर रहा है। इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों की टेस्टिंग की जा सकती है। आने वाले सालों में इस ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अन्य हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। रेलवे ने दावा किया है कि इस टेस्टिंग ट्रैक प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ भारत दुनिया में ऐसा पहला देश होगा जिसके पास रोलिंग स्टॉक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए इंडियन रेलवे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक डेवलप कर रही है। इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। रेलवे 59 किलोमीटर का ये टेस्टिंग ट्रैक राजस्थान के जोधपुर में तैयार कर रहा है, जो जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। आने वाले सालों में इस ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अन्य हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। रेलवे ने दावा किया है कि इस टेस्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ भारत दुनिया में ऐसा पहला देश होगा जिसके पास रोलिंग स्टॉक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। इस हाई स्पीड रेलवे ट्रैक की मेन लाइन 23 किलोमीटर की होगी। गुड़ा में 13 किलोमीटर का एक हाई स्पीड लूप और नवा में 3 किलोमीटर का एक क्विक टेस्टिंग लूप होगा। साथ ही मित्री में 20 किलोमीटर का कर्व टेस्टिंग लूप होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के CPRO के अनुसार फर्स्ट फेज में हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। वहीं कैप्टन शशि किरण ने बताया कि प्रोजेक्ट अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा हो जाएगा। रेलवे के अनुसार इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक के जरिए 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ट्रेन के सभी सेफ्टी पैरामीटर्स को देखा जाएगा, जिसमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग, व्हील ऑफ लोडिंग टेस्ट, बोगी रोटेशनल रेजिस्टेंस टेस्ट और एक्स फैक्टर टेस्ट शामिल हैं। साथ ही ट्रैक में ओवरहेड इक्विपमेंट और सभी प्रकार के सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। बता दें कि ये सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का IPL डेब्यू था। तो वहीं दूसरी ओर KKR के बल्लेबाज ने 15 साल बाद शतक लगाया। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। मुंबई ने 186 रन का टारगेट 17.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई से सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने डेब्यू किया। नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन के बीच बहस भी हुई। मैच के ऐसे ही टॉप मोमेंट्स इस खबर में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मुंबई इंडियंस के यंग बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर को 2 सीजन के बाद टीम की ओर से डेब्यू करने का मौका मिला। अर्जुन तेंदुलकर ने 2 ओवर फेंके और 17 रन दिए। अर्जुन को देखने उनकी बहन सारा तेंदुलकर भी वानखेड़े स्टेडियम पहुंची थी। तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शतक लगाया। अय्यर ने 104 रनों की आक्रामक पारी खेली। लेफ्टी बैटर ने अपनी पारी में 9 छक्के और 6 चौके जमाए। 5476 दिन बाद KKR के किसी बल्लेबाज ने शतक जड़ा है। इससे पहले 2008 में IPL के पहले सीजन के पहले मैच में ही ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन की नाबाद पारी खेली थी। टॉस के दौरान भारतीय विमेंस टीम और मुंबई इंडियन विमेंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी पहुंची। मुंबई इंडियंस ने ESA डे की पहल को सेलिब्रेट किया।
इसके जरिए मुंबई इंडियंस ने 36 एनजीओ की 19,000 लड़कियों को मैच देखने के लिए बुलाया। इसी पहल के तहत हरमनप्रीत भी मैदान में पहुंची। मुंबई इंडियंस ने मैच में विमेंस टीम की जर्सी भी पहनी। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता ने जीत लिया है। वो 19 साल की हैं और राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। शनिवार देर रात मणिपुर के इम्फाल में हुए इवेंट में पिछले साल की मिस इंडिया सिनी शेट्टी ने नंदिनी को ताज पहनाया। अब नंदिनी मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नंदिनी अभी मुंबई के कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं। वो सेकंड ईयर में है। नंदिनी ने इस इवेंट में कहा कि पहचान बनाने के लिए कई बार असफलता भी जरूरी होती है। जब करियर या जीवन के बारे में सोचें तो तमाम कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लक्ष्य हासिल करने और चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आगे बढ़ें। असफलता मिलती है तो उनसे सीखना जरूरी है। नंदिनी के पिता सुमित गुप्ता ने बताया कि नंदिनी की बचपन से ही मॉडलिंग करने की इच्छा थी। टीवी में कभी शो देखती थी तो वैसे ही मॉडल्स की तरह बिहेव करती थी। घर पर कैट वॉक करना, मेकअप करना तो उसने 4 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। इसके बाद जब वो 9वीं क्लास में थी तो मॉडलिंग में जाने को लेकर इच्छा जताई। मॉडलिंग को लेकर अलग से उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई। उसकी इच्छा थी तो कभी भी उसे रोका नहीं। घर पर ही वो प्रैक्टिस किया करती थी। नंदिनी के पिता सुमित गुप्ता किसान हैं। वो कोटा के सांगोद के पास खेती करते हैं। परिवार कोटा के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में रहता है। नंदिनी की मां गृहिणी है और छोटी बहन अभी 9वीं क्लास में है। पिता सुमित के अनुसार आगे क्या होता है, क्या उसे सूट करेगा, उसके हिसाब से वो तय करे। अभी पूरे परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जासिंती।